पढ़ाई आपका हुनर है, ना कि दबाव। बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन यही रहता है कि सर हम पढ़ते बहाते सब कुछ करते हैं लेकिन याद नहीं होता, बार बार में हमें रटना पड़ता है, बार बार में हमें उन्हीं चीज़ों को बार बार में रटना पड़ता है, 2-2 4-4 बार रटते हैं लेकिन याद कुछ नहीं रहता। 2 दिन बाद में हम भूल जाते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जब एग्ज़ाम होता है तो उन्हें एग्ज़ामों में हम कुछ लिख ही नहीं पाते, कुछ याद रहता ही नहीं है। इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमें याद कुछ नहीं होता। बहुत सारे बच्चों की ये टेंशन रहती है, सर हम पढ़ते बहुत है लेकिन याद कुछ नहीं होता। तो पढ़ाई का दबाव बहुत ज़्यादा है। दबाव छोटे छोटे बच्चों पर मैंने देखा है कि स्कूल में जब बच्चे बैग लेकर जाते हैं तो वहाँ पर किताबों का दबाव है, उसके बाद में टीचर की मार का दबाव है, फिर उसके बाद में अगर कुछ बच्चे याद नहीं करके आया तो फिर वह सबके सामने उस बच्चे को जलील किया जाता है कि ये तो डफ है, ये तो कमज़ोर है, ये तो ये है। तो सारी चीज़ों को उसका अलग से प्रेशर बच्चों पे आ जाता है। तो आज छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं कि आज उनके अंदर भी, जहाँ पहले स्ट्रेस नाम का कोई शब्द नहीं था दुनिया में, अब स्ट्रेस होने लगा है, तनाव होने लगा है। इस तनाव के कारण आज इतनी बीमारियां, मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही है कि आज बहुत बच्चों को भी काउंसलरों की जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं बच्चों को भी स्ट्रेस इतना होता जा रहा है कि उनको भी दवाइयां लेनी पड़ रही है स्ट्रेस की। नींद नहीं आती है बच्चों को। और आज तो मार्केट ऑनलाइन ज़माना है, आजकल पबजी, बहुत सारे ऐसे गेम मार्केट में आ चुके हैं जिससे माइंड को क्या कर देते, बिल्कुल ही सोचना बंद कर देते, उनको एक बिल्कुल ही डिप्रेशन में ला देते हैं। तो कहीं न कहीं बच्चों को दबाव में बहुत ज़्यादा आज देखने को मिल रहे हैं। और बच्चों का दबाव कम करने का सबसे बड़ा कारण, आज सबसे बड़े जो चैलेंज है वो बहुत ज़्यादा आज पेश करना पड़ रहा है। और दबाव कम कौन कर सकता है? स्वयं वो बच्चा ही कर सकता है कि कुछ बाकी कोई और नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे आज पढ़ाई को दबाव के रूप में ले रहे हैं, जबकि पढ़ाई एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा है। पढ़ाई को अपना हुनर बनाओ, ना कि उसको दबाव बनाओ। चाहे वो किसी भी फील्ड का बच्चा हो, चाहे वो एमएससी, बीएससी या फिर किसी भी फील्ड का हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो या फिर किसी भी फील्ड का हो, चाहे बिजनेस फील्ड का हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड का हो, चाहे बायो फील्ड का हो, चाहे किसी भी फील्ड का हो, कॉमर्स फील्ड का हो, किसी भी फील्ड का हो, लेकिन उस पढ़ाई को अपना हुनर बनाओ। पढ़ाई आपका हुनर है, ना कि वह दबाव, ना कि दबाव। जिस दिन आपने पढ़ाई को अपना हुनर समझ लिया, उस दिन आपकी सक्सेस हुई पड़ी है। क्योंकि पढ़ाई का दबाव आज कम किया जा सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, बच्चे को जब 10th 12th में पढ़ाया जाता है तब उसको क्या है, 10th क्लास में उसको सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे सब्जेक्ट चुनना है, तो फिर वो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुनता है। अब अगर आपका इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट में, तो फिर उस इंटरेस्ट को मरने क्यों देते हो, उस इंटरेस्ट को आप छोड़ क्यों देते हो? अगर आपका सब्जेक्ट बायो में है, आपका इंटरेस्ट अगर कॉमर्स में है, आपका इंटरेस्ट अगर एग्रीकल्चर में है, आपका इंटरेस्ट अगर मैथमेटिक्स में है, तो फिर उस इंटरेस्ट को जीवित रखो, उसे मरने मत दो। जिस दिन आपने ये काम कर लिया कि अपने इंटरेस्ट को बनाए रखा, उस सब्जेक्ट के प्रति आपका प्यार है, तो फिर वह सब्जेक्ट आपको बहुत आगे ले जाने वाला है। क्योंकि उस सब्जेक्ट के बलबूते आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपने आप को उस सब्जेक्ट में इतना झोंक दो कि उस सब्जेक्ट में जितनी नॉलेज आपके पास हो, शायद दूसरे के पास वो नॉलेज ना हो। जिस दिन आपने ये काम कर लिया, तो शायद आपके बराबर उस सब्जेक्ट में जानने वाला दूसरा नहीं बचेगा। और जिस दिन आप उस सब्जेक्ट में धुरंधर बन गए, तो ऑटोमेटिकली आप ये मान लो कि आपकी जॉब, आपकी सक्सेस हुई पड़ी है। क्योंकि सब्जेक्ट आपको बहुत कुछ देने वाला है। ढूंढते हुए लोग आपके पास आएंगे, ढूंढते हुए आपको ऑटोमेटिकली आपको ढूंढेंगे लोग, दूर दूर से आपके पास लोग आएंगे कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ा दो, हमें इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दे दो। क्योंकि हुनर बहुत बड़ी चीज़ है। आप किसी भी नॉलेज को अपना हुनर बनाओ। आज देखो, जितने भी आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, जितने भी आप प्रोफेशनल, जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं,
वो क्या करते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं। जितने भी एक्टर है करोड़ों रुपए कमा रहे हैं अपने हुनर के दम पे, भले से वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अपने हुनर के दम पे वो आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ना तो उनको किसी नौकरी की ज़रूरत है, ना किसी की उनको रिक्वायरमेंट है कि हमारी कोई हेल्प करेगा। वो आज अपने हुनर के दम पर आगे बढ़े हैं। जितने भी सिंगर हैं अपनी हुनर के दम पर आगे बढ़े हैं। जितने भी एथलीट्स हैं सब अपनी हुनर के दम पे आगे हैं। जितने भी आप क्रिकेटर देख लो, आप फिल्म मेकर देख लो, एडिटर देख लो, जितने भी यूट्यूबर देख लो, कहीं से भी कुछ, सब अपनी हुनर के दम पर आगे बढ़े हैं। तो पढ़ाई को स्ट्रेस ना समझकर, उसको दबाव ना समझकर अपना हुनर बना लो। जिस दिन आपने अपना हुनर बना लिया उस दिन दुनिया आपके सामने ऑटोमेटिकली झुक जाएगी। उस दिन दुनिया आपको ऑटोमेटिकली सलूट करने के लिए मजबूर हो जाएगी, क्योंकि दुनिया को अपने से अलग इंसान की वैल्यू होती है, अपने जैसे इंसानों की वैल्यू नहीं रहती। अरे तो मेरा जैसा ही है, इसको क्या आता है, मेरे से मुझसे ज़्यादा तो मेरे को आता है, दुनिया ये बोलती है। तो उनसे ज़्यादा सीखो ना, उनसे ज़्यादा आगे बढ़ो ना, तो ऑटोमेटिकली वो आपको सल्यूट करेंगे। आज बच्चों में मैंने देखा है कि एक एग्ज़ाम हुआ, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम स्ट्रेस फील हो गया, ऑटोमेटिकली अरे यार मेरे नंबर कम आए। अब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़ रहा है। स्ट्रेस कम करना ज़रूरी है, इंटरेस्ट पैदा करो। बुक्स के अंदर जो इंटरेस्ट है वो कहीं पर भी नहीं है। आप थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो देखो, थोड़ा सा बुक्स पढ़ो, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करो और कहीं ना कहीं अपने आप को उस मुकाम तक ले जाओ जहां पर आपको जाना जरूरी है। अपने आप को दुनिया से थोड़ा अलग करो। भेड़ चाल तो दुनिया चल रही है, कहाँ तक भेड़ चाल में चलोगे? अगर भेड़ों जैसे आपने देखी होगी ना, भेड़ जब चलती है अगर उनके सामने कोई गड्ढा आ जाए तो वो नीचे गर्दन करके चलती रहती है। अगर गड्ढा भी आ गया तो सारी की सारी एक गिरेगी तो सारी गिरेगी उसमें। तो वैसे ही आज स्टूडेंट्स की हालत है। अगर कोई एक रास्ते पे चल रहा है, वो नहीं पता कि वो कौन से रास्ते पे चल रहा है, वो गलत पे भी चल रहा है, सही पे चल रहा है, लेकिन लोग उसी के पीछे चल रहे हैं। अपना खुद का दिमाग का भी यूज़ नहीं कर रहे कि मैं, जो बंदा सामने वाला जो किताब पढ़ रहा है वो भी मैं आज पढ़ूंगा, ठीक है। अपना दिमाग नहीं लगा रहा कि क्या मैं उसको पढ़ूं या ना पढ़ूं। अपना खुद का माइंड यूज करो, अपना खुद का विवेक अपना खुद का विवेक आप यूज करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड को लगाना पड़ेगा, अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा और पढ़ाई को स्ट्रेस ना समझकर उसको कहीं ना कहीं अपना हुनर बनाना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और अगर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी तो फिर तनाव आपके जीवन में ज़रूर आएगा। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से बस यही कहना चाहता हूँ कि अब पढ़ाई को अपना बोझ ना समझकर उस पढ़ाई को हुनर बनाएं, उस पढ़ाई को अपने आप को मोटिवेट करने का एक रास्ता बनाएं, क्योंकि पढ़ाई ही आपको सब कुछ देकर जाने वाली है। बाकी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो कुछ ऐसा हुनर जो आपके अंदर हो उस हुनर को आगे बढ़ाओ। अगर आपको एक टाइम, लिमिटेड टाइम के बाद में लगता है कि नहीं आज मैं ये पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप जिस फील्ड में अच्छे हो, जो हुनर आपके अंदर अच्छा है उस पर फोकस करो और उसको क्या कर लो, उसको निखारने की कोशिश करो, उसको ऊपर कहीं ना कहीं काम करो। क्योंकि उस हुनर पर जितना आप काम करोगे, उस हुनर पर जितना आप फोकस करोगे, उस हुनर को सुधारने के लिए जितना आप वर्क करोगे, तो ऑटोमेटिकली वह हुनर एक दिन आपको मंजिल तक ज़रूर ले जाएगा। जो आप सक्सेस पाना चाहते हो वह सक्सेस आपको मिल जाएगी, क्योंकि हुनर बहुत बड़ी चीज़ है। हुनर पर ही आज दुनिया टिकी हुई है और हुनर कभी छुपता नहीं है, वो हमेशा कहीं ना कहीं बाहर ज़रूर आता है। इसलिए अपने हुनर को पहचाने, अपने आप को पहचाने, पढ़ाई को बोझ ना समझे और अपने आप को एक ऊंचा मुकाम, क्योंकि पढ़ाई जिस दिन आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में पैदा हो गया, क्योंकि बच्चों का ऐसा तो नहीं है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं